पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नाम्नि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। गौतम श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्यखंड प्रथम अध्याय और श्लोक है महाप्रभु के आत्म प्रकाश कृष्ण संकीर्तन की शिक्षा दान। तो छात्र को धातु शब्द बता रहे थे, धातु की। सब छात्र जन पढ़ने आए थे महाप्रभु के पास। तो गौरहरि ने हर शब्दों में कृष्णों की व्याख्या की और इतने दिन तक पढ़ाए। 10 दिनों तक पढ़ाने के बाद तो महाप्रभु कहते हैं जो मैंने क्या पढ़ा लिया आप सबों को, और आप लोग क्यों नहीं मेरे को टोके। और तो कृष्ण प्रेम में आवेशित चित्त से महाप्रभु वर्णन कर रहे थे और व्याकरण तथा शास्त्र की पढ़ाने के लिए प्रयत्न तो उन्होंने शुरुआत तो किए थे, किंतु हर शब्द में कृष्ण को जोड़ दिए। तो महाप्रभु कहने लगे मैं क्या करूं बताओ, मैं तो पढ़ाना चाहता ही था, ग्रामर पढ़ाना, व्याकरण पढ़ाना था, किंतु मेरे को ना कानों में से क्या सुनाई देता, एक तो कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाई सबे देखी ताए भाई बोली सर्वताई। मेरे को ना एक बालक मुरली बजाते हैं, कृष्ण वर्ण श्याम वर्ण एक बालक ना मुरली बजाते और वही दिखाई देता है मेरे को सर्वत्र। इसलिए ना मैं और कुछ बोल ही नहीं पाता, उन्हीं के देखते रहता और उन्हीं के बारे में बोलता रहता और मेरी मुखों से और कुछ निकलता ही नहीं है। मैं प्रयत्न तो कर रहा था आपको, आप सबों को पढ़ाने के लिए व्याकरण, किंतु करूं क्या। और सबे देखे ताई भाई बोली सर्वथाई, जतो सुनी सबने सकल कृष्ण नाम, सकल भुवन देखी गोविंद धाम। श्लोक संख्या 376। यहाँ पर छोड़े, यहाँ से पढ़े शुरुआत कर। तो और मेरी कानों में सिर्फ वो मुरली की ध्वनि सुनाई देता है ना। आंखों में वो बालक को देख पाता हूँ, श्याम वर्ण बालक जो मुरली बजाते हैं, और कानों में उसके मुरली की धुन सुनाई देता है। जो तो सुनी सबने सकल कृष्ण नाम, और वो सिर्फ कृष्ण नाम ही सुनता हूँ मैं, और कुछ नहीं सुनाई देता, बाहर की कोई शब्द सुनाई नहीं देता, सुन ही नहीं पाता। इसलिए मैंने देखो मैं पढ़ाने के लिए प्रयत्न किया था, मैं व्याकरण ही पढ़ाना चाहता कि तुम्हें करूँ क्या बताओ, है ना। सर्वत्र मेरे को तो वो बालक दिखते हैं और उन्हीं के बांसुरी के धुन और उनमें से कृष्ण नाम ही सुनाई देता है। मैं सकल भुवन देखी गोविंद, तुमा सभा स्थाने मोर यही परिहार, आजी होते आर पाठ नहीं कोई अमार। हम देखो, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, मैं और नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज से और नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, और नहीं पढ़ाऊंगा मैं किसी को।
তোমা সবা কার যার স্থানে চিত্ত লয় तार स्थाने पड़ आमी दिलाओ निर्भय। आप लोगों को जहां भी जाना है जाओ, जिसके पास जाके पढ़ना है पढ़ो, मैं आपको सब निर्भय प्रदान करता, आप मेरे से कोई डर नहीं, आप जाइए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तो आप किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। जहां मर्जी आप जा सकते हो, जिसके पास जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। कृष्ण बिनु यार वाक्य नास्पुरे आमार सत्य आमी कहिलाओ चित्त अपनार। कृष्ण के बिना तो मैं मुख से कुछ निकलता ही नहीं, ये मेरी सत्य वचन है। मैं ऐसा नहीं दिखावटी कर रहा हूँ और मैं जानबूझ के आपकी पढ़ाई को नष्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। उनके बिना मेरा जीवा से कुछ नाम उच्चारण होती नहीं है, और ये सत्य वचन है और ये मेरा हृदय की बात है। यही बोलो महाप्रभु सबरे कहिया दिले न पुथी ते डोर अश्रुयुक्त होया। इतना कहे के महाप्रभु ने अपने पुथी, अपने शास्त्र को बांध दिए डोरी, ये नहीं पढ़ाएंगे, इस शास्त्र को बांध के आप रख देंगे, है ना। पढ़ाना लिखाना मेरा चला गया और आंखों में अश्रु थे और पुथी को बांध दिए। शिष्यगण बोले न करिया नमस्कार आमराओ करिलाओ संकल्प तुम्हार। आपने जैसे प्रतिज्ञा कर ली, हम लोग भी ऐसे संकल्प किए। क्या संकल्प है? तुम्हारे स्थान जे पढ़े लाओ आमी सब आन स्थाने करीब की ग्रंथ अनुभव। आपके सामने जो पढ़ाई की हमने, और फिर और किसके पास जाए और क्यों जाए हम उनके पास पढ़ने? हमको नहीं करना, दूसरे से नहीं पढ़ना। और गुरु रविच्छेद दुख से सर्व शिष्यगण कहिते लागेला सबे करिया क्रंदन। आप गुरुदेव जो निमाई पंडित जो शिक्षक वो पढ़ाएंगे नहीं तो फिर, और वो उनसे बिछड़ जाएंगे तो इतने दुख से सब रोने लगे सारे शिष्य। जन्म जन्म हृदय रहो को सही ध्यान तुम्हार मुखे तेजत सुनील बाखान। जन्म जन्म हृदय रहो को सही ध्यान। आपके श्रीमुख से जो व्याख्या हमने सुने, जन्म जन्मांतर हम सबों के हृदय में वही विराजमान रहे। यही हम सबों की बेनती है आपके चरणों में। आपके श्रीमुख से हमने जो व्याख्या सुनी, भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण नामों की महिमा सुने, शास्त्रों के सारों को हमने सुने, यही जो व्याख्या है ये हमने जन्म जन्मांतर, और भी तो जन्म होंगे ना, जहां भी हम रहे, जिस स्थिति में रहे, तो आपकी व्याख्या हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। कार स्थानी गियार किबा पड़ी बाओ से ही भालो तोमा होइते जत जानी लाओ। अब किसके पास जाके और क्या पढ़ाएगी? जो हमने आपसे सीखा वही हमारे लिए यथेष्ट है। इसके ऊपर हम और नहीं पढ़ाई करना चाहते, और अच्छा है आप ही से हमने श्रवण किए और इसी को हम हृदय में धारण करके रखना चाहते हैं। या तो बोली प्रभु रे करिया हाथ जोड़ पुस्तक दिले न सब शिष्य गण डोर। और ऐसे प्रणाम प्रणति करके प्रणाम करके सारे शिष्य लोग भी अपने पुस्तक को, पोथी को, शास्त्र को बांध दिए। ये हम भी नहीं पढ़ेंगे और आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, और हम भी नहीं पढ़ेंगे, दूसरे से हम पढ़ेंगे ही। जो आपसे पढ़े, जो सीखे, यही हमारे हृदय में धारण करके हम रखें। सिर्फ इस जीवन के लिए, आने बार जितने भी जीवन धारण करेंगे, हम आपकी व्याख्या को अपने हृदय में धारण करके रखें। हरि बोली शिष्यगण करिले न धनी सभा को ले करिया कान देनो द्विजमणि। हरिध्वनि देते हुए शिष्यगण ऐसे भीषण प्रतिज्ञा धारण कर लिए। तो उस सबों की भावनाओं को देख के महाप्रभु सबों को आलिंगन करके रोने लगे। शिष्यगण क्रंदन करे नयध मुखे डूबिले न शिष्यगण परानंद सुखे। सारे शिष्य जनों तीर नीचे करके रो रहे थे, आंखों में अश्रु थे, है ना। तो डूबिले न शिष्यगण परानंद सुखे, वो रो तो रहे थे किंतु उनमें कोई दुख नहीं था, आनंद में रो रहे थे सब। ये ऐसा हो भाग्य हम सब जनों के, जैसे गौरहरि के श्रीमुख से हमने व्याख्या सुने, कृष्ण नामों की महिमा सुनी, हमने पढ़ाई की उनसे, हमने शास्त्रों के बारे में सुने। तो वो एक तो महाप्रभु के संस्पर्श
महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त किया और इतना अद्भुत सुंदर कृष्ण नामों की महिमा की व्याख्या श्रवण की। तो ये सबों से कृतार्थ थे, अपने हृदय परिपूर्ण हो चुका था भगवान के वाणियों में, उपदेशों में, और विशेष करके भगवान कृष्ण के नामों की महिमा सुन के सब कृतार्थ थे। इसलिए वो सब रो रहे थे और अपने सिरों को नीचे रखे थे, तो कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे थे, जहां हम आपसे ही तो सीख लिए जीवन के सब कुछ है, और किसके पास जाए, क्यों जाए हम पढ़ने, दूसरे हमको क्या पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे। वो हम पढ़ना भी नहीं चाहते है ना, और सीखना भी नहीं चाहते। क्रुद्धकंड हईलेन सर्व शिष्यगण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सचिनंदन। दिवासेक आमी यदि हई कृष्ण दास, तबे सिद्ध हो तुमा सबर अभिलाष। तो सारे कंठ रुद्ध थे, सब रो रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो श्री सचिनंदन सती माता के पुत्र गौरहरि ने सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। दिवस को आमी यदि हई कृष्ण दास, तबे सिद्ध हो तुम सभारो अभिलाष। मैं भगवान कृष्ण के दास हूँ, और ठीक है छोटा मोटा भी दास हो जाओ, तो भगवान कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करके कृष्ण दास के रह के तबे सिद्ध, मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण के सेवक हूँ, तो फिर आप सबों की जो इच्छा है, आपके सबों की जो अभिलाषा है वो पूरा हो। मैं आप सबों का आशीर्वाद करता हूँ। तुम्हारा सकल लहो कृष्ण शरण, कृष्ण नामे पूर्ण हो सबर वदन। आप सब जन भगवान कृष्ण के नामों की सहारा ग्रहण करो। आप सबों के श्रीमुख से, बदनों से कृष्ण नामों की उच्चारण हो, यही आप सबों को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। निरवधि श्रवणे सुनो कृष्ण नाम, कृष्ण हो तुम सब कर धन प्राण। निरंतर कृष्ण के नाम श्रवण करो, और आप सबों की एकमात्र धन प्राण तो कृष्ण हो, है ना। कृष्ण के नामों को निरंतर श्रवण करो, कृष्ण आपको, आपके जीवन की धन और प्राण बने, ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे गौरहरि अपने शिष्य जनों को। जे पढ़िला सेई भालो आर कार्य नाई, जे पढ़िला सेई भालो आर कार्य नाई। सबे मेली कृष्ण बलि बाओ एक ठाई। अच्छा हुआ जो पढ़ाई हमने की वो ठीक है, कर लेकर मैंने भी पढ़ाया और आपने भी पढ़े, तो अब ना मैं पढ़ाऊंगा और ना आप पढ़ोगे, तो ठीक है, पढ़ना लिखना तो बंद होगा। अब हम सब लोग मिलके एक साथ कृष्ण के नामों को उच्चारण करें। इसीलिए भालो हिला सबे मिले कृष्ण बलि बाओ एक ठाई, और एक जगह में होके सब हमने कृष्ण नामों को उच्चारण करें, और कोई बाधा नहीं रहे। ना व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, ना उपमा, ना अलंकार, ना शास्त्र, ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। मैंने भी नहीं पढ़ाऊंगा और आप लोग भी नहीं पढ़ोगे, सब हम सब मिलके कृष्ण नामों को उच्चारण करेंगे। भालो हिलो, है ना। जे पढ़ीला से ही भालो आर कार्य, जितना पढ़ाई कर लिया कर, और पढ़ने की जरूरत और नहीं पढ़ाई वढ़ाई, है ना। अब सब मिलके हम कृष्ण नाम को उच्चारण। कृष्णेर कृपाई शास्त्र स्फुरु को सबार, तुमी सब जन्म जन्म बांधव अमार। भगवान कृष्ण की कृपा से सब शास्त्र आपकी जीवा में स्फुरित हो जाए, और जन्म आप सब ना मेरी जन्म जन्म की बांधव है, बंधु है, मित्र है। प्रभुरयमृत वाक्य सुनि शिष्यगण, परमयानंद मन हईल तत्क्षण। भगवान के से अमृत वचन को सुन के सारे शिष्य आनंदित हो उठे, जिसे जीवनों की सारे अभिलाषा पूर्णता प्राप्त हो गई। से सब शिष्य पाई मोर नमस्कार, चैतन्य शिष्य हईल भाग्य जात। वृंदावन दास ठाकुर की लालसा जाग उठी। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो शिष्य है ना महाप्रभु के, क्या अद्भुत है ना उन सब, देखो क्या भाग्य है उन सब जनों। महाप्रभु से पढ़ाई किए, महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु की चरण छुए,
महाप्रभु के श्रीमुख से उन्होंने श्रवण किए, तो क्या भाग्य उस सब शिष्य की। वृंदावन दास ठाकुर के लालसा है ना, ये मानो कि मैं भी शिष्य होता तो क्या भाग्य हो। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, से सब शिष्य पाए मोर नमस्कार। वो सारे शिष्य जनों को मैं प्रणति करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चैतन्य शिष्य ते वहील भाग्यता। महाप्रभु के शिष्य तो प्राप्त किए, उनका क्या भाग्य, क्या अद्भुत भाग्य सब जनों की। से सब कृष्ण दास जानी हो निश्चय, कृष्ण जारे पढ़ायन से की अन्य है। अवश्य भगवान कृष्ण के दास हैं, सेवक जन हैं, नहीं तो बताओ स्वयं कृष्ण आके पढ़ाते, किसको पढ़ाएंगे कृष्ण आके? तो कृष्ण अपने जनों को ही पढ़ाएंगे, अपने दासों को, अपने भक्त जनों को, अपने सेवक जनों को ही तो पढ़ाएंगे। अरे गरे को तो पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको तो नहीं पढ़ाएंगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देखो जो गौरहरि ने जिसको पढ़ाए वो तो अवश्य कृष्ण की जन होगा ना, कृष्ण के दास होंगे, इसलिए तो उन्होंने पढ़ाए। से विद्या विलास देखिलेन जे जे जान, तादिरो देखिले है बंध विमोचन। और नवद्वीप वासी के जो लोगों ने महाप्रभु के निमाई पंडित के रूप में उनके विद्या विलास के दर्शन के, महाप्रभु चले जा रहे, सची माता के घरों से निकल के लंबे लंबे पांव फैलते हुए, हाथों में पुथी है, और निमाई पंडित को तुरंत जल्दी पहुंचना है गंगादास पंडित के टोलों में। मानो को किसी ने देखा महाप्रभु को जाते हुए, ये दृश्य। या जो लोगों ने गंगादास पंडित के टोलों में महाप्रभु बैठे हैं और पढ़ा रहे, सबों को सुना रहे, देखिए सुनो सुनो मेरे से सुनो, आप सुनोगे नहीं मेरे से तो फिर कैसे ज्ञान लाभ करोगे, और शास्त्रार्थ कैसे समझोगे, अलंकार उपमा आदि की कैसे होगी। तो मुरारी गुप्ता, संजय मुकुंद के प्रति टांग खींचना महाप्रभु की, जी क्या मुरारी क्या पढ़ते हो, क्या चुपचाप पढ़ते हो, है ना, मेरे पास आके क्यों नहीं सुनते हो, मैं व्याख्या करूंगा, सुनोगे तब ना सीखोगे। ये तो घर जाओ, जाके गोली बनाओ। जो आपके पूर्वजों की जो व्यवसाय है ना, जो आयुर्वेद की, और मुरारी गुप्त तो कविराज थे, कविराज के पुत्र थे, उनकी खानदानी थे व्यवसाय, मैंने ये तो कहते जाके गोली बनाओ, है ना, और जड़ी बूटियों से गोली बना, दवाई बनाना आता था, मैंने वही करो। पढ़ने क्यों आते हो, पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ जानते हो नहीं, सुनोगे नहीं मेरे से, सीखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो महाप्रभु अपने जनों के साथ ये खिंचाता नहीं, वो लीला भी हमने। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो लोगों ने निमाई पंडित के विद्या विलासों की भागीदारी बने, उनकी शिष्य जान, बाकी उनके पड़ुआ जान, रास्ते में चलते समय वो महाप्रभु के दर्शन करने वाले जान, या गंगा जी में स्नान आदि करते समय वो उस समय जिन्होंने भी दर्शन किए, सबों की संसार बंधन मोचित हो गया। सब अपने जन्म में तो जरा वृद्धि की इस चक्र को भेद डाले और महाप्रभु की कृपा से मुक्त हो गए। बंध विमोचन तादेरो देखिले है बंध विमोचन, उन लोगों को तो हो ही गया, उन लोगों को दर्शन करने से भी हम सब जनों के बंध विमोचन हो जाएंगे। हईलु पापिष्ट जन्म न हईल तखने, हईलाउ वंचित से सुख दर्शने। वृंदावन दास ठाकुर रो रहे, कहते मैं तो पापी हूं ना। देखो भगवान कैसे विधाता कैसे निष्ठुर हुए। थोड़ी दिनों की तो बात है, उस समय जन्म नहीं दे सकते, 40-50 साल पहले जन्म दे देते मेरे को, तो कम से कम मैं दर्शन कर सकता था ना गौरहरि की। क्या पता उनके टोली में शिष्य के रूप में मैं भागीदार भी बन सकता था और महाप्रभु के श्रीमुख से व्याख्या भी सुन सकता था, किंतु पापी जन्म है ना मेरा, है ना। जन्म ना ही लतखने, उस समय तो जन्म नहीं हुआ ना। फैलाओ वंचितों से सुख दर्शन, इसीलिए वो सब सुख, वो सब अद्भुत सुंदर लीलाओं से मैंने वंचित हो गया। तथापि यही कृपा करो महास्थायी, से विद्या विलास मोर रहु कहिदाई। तो ठीक है, भाग तो नहीं ले पाया,
किंतु ये कृपा करो हे गौरहरि, आपकी जो विद्या विलास, ये जो सुंदर सुंदर लीलाएं, वो मेरे हृदय में विराजमान रहे, हमेशा मैं स्मरण कर पाऊं। इतनी कृपा आप कर दीजिए, इतनी कृपा, इससे मेरे काम कर निकल जाए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैंने जो आपकी विद्या विलास की लीला जो मैंने वर्णन कर पाया हूं, ये विद्या विलास की लीला मेरे हृदय में निरंतर जागृत रहे, इतनी कृपा आप कर गौरव। पढ़ाइला नवद्वीपे वैकुंठेर राई, अद्यप चिन्ह छे सर्व नदी आई, चैतन्य लीलार आदि अवधि न हई, आविर्भाव तिरभाव यही वेद कई। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर की लालसा और बढ़ी। कहते देखो जहां जहां पढ़ा है ना महाप्रभु ने, वो सब जगह आठवीं है, और मैं तो देखता हूँ, सबको देखा हूँ। गंगा जी का वो तट जहाँ पर महाप्रभु ससधर के तरफ चंद्रमा के जैसे विराजमान होते थे, और उनके सारे शिष्यगण नक्षत्र की तरफ चारों तरफ घिरे रहते थे और पढ़ाई करते थे, वो जगह ना मैंने देखा। उनके चरणों के चिन्ह जहां जहां चल के गंगादास पंडित के टोल, देखो वो टोल तो मैं देख ही सकता हूँ, अभी भी वो टोल है, अभी भी अर्थ है। वृंदावन दास ठाकुर तो महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद ही तो, और ये रचना की इस ग्रंथ की, तो कहते वो सब जगह ना मैं देखता हूँ, और वो सब चिन्ह है आप, है ना। पढ़ाई ला नवद्वीपे वैकुंठेर राय, वैकुंठपति गौरहरि ने सबों को पढ़ाए, है ना। अद्यप्य चिन्ह अच्छी सर्व नदियां, सारे नदियां में वो सब चिन्ह है ना, बिखरा हुआ उधर उधर सब है। चैतन्य लीलार आदि अवधि न है, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की क्या आदि है और क्या अंत है, वो तो असीमित है। और आविर्भाव तिरोभाव यही वेद का है। तिरोभाव थोड़ी है, आविर्भाव हो या फिर तिरोभाव, उनके आविर्भाव और तिरोभाव कुछ नहीं, वो तो निरंतर नित्य लीलाएं चलती हैं। भाग्यवान जन उनको दर्शन करते हैं, और मैं तो पापी जन्म है ना मेरा। वृंदावन दास ठाकुर कहता है देखो वो सब जगह में देख पाता हूँ, किंतु महाप्रभु को नहीं देख पाता, और ना उनके शिष्य जनों को देख पाता, है ना। उन्हें तो हर जगह में देख पाता। ठाकुर आप तो सब कुछ ही देख पाते हैं, ये तो दैन्यता है ना, तो इसीलिए वर्णन कर जे महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, आविर्भाव और तिरोभाव। तिरोभाव क्या चीज? तिरोभाव तो अप्रकट हो चुके इस समय महाप्रभु, किंतु उनकी लीला तो सर्वत्र चली तो रहे हैं, है ना। देखने वाले भाग्यवान जन देखते हैं नवद्वीप में जाके कभी भी। यही मत परिपूर्ण विद्यार विलास, संकीर्तन आरंभे रहिल प्रकाश, चतुर्दिके अश्रु कंठे कांदे शिष्यगण, सदै हैया प्रभु बोले न वचन। तो ऐसे जो नवद्वीप की पढ़ाने की जो लीलाएं हैं वो तो समाप्त हुई, आप से तो शुरू होंगे संकीर्तन आंदोलन की, है ना। निमाय पंडित के रूप में पढ़ाने की जो सुंदर विद्या विलास की लीला अब तो समाप्त हो गए, अब से तो कीर्तन संकीर्तन आंदोलन से आरंभ होगी। चतुर्दिखे अश्रु कंठे कांदे शिष्यगण, सदै हैया प्रभु बोले न। और सारे शिष्यजन रो रहे थे, क्यों ना रोए? पढ़ने के लिए शिक्षक के रूप में तो स्वयं गौरहरि, तो कौन छोड़ना चाहे? और कल से तो पढ़ने नहीं आएंगे, तो फिर मिलेंगे कैसे, दर्शन होगा कैसे, है ना। तो सब रो रहे थे, जोर जोर बिछड़, घर जाना नहीं चाहते थे। कोई भी एक बार महाप्रभु के संग प्राप्त हो, वो क्यों जाना चाहे बताओ? कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे भाई छोड़ के कृष्ण को? कोई छोड़ना चाहे, आपको प्राप्त हो जाए, क्यों छोड़ोगे आप? प्रेमी जन आपको प्राप्त हो गया तो उन्हीं के साथ ही रहना चाहोगे ना। देखोगे, स्पर्श करोगे, बातें करोगे, साथ में चलोगे, है ना। और क्या चाहिए जीवन में?
तो यही तो चाहते हैं भाई, इतनी साधन करेंगे, हाँ इतनी सब श्रवण करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी तपस्या करेंगे, फल क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। तो ये तो सानिध्य प्राप्ति हो ही गई, उनके श्रीमुख से तो सुन ही रहे, उनके स्पर्श तो प्राप्त कर रहे। जब मर्जी आप जाके प्रणाम कर सकते हो, दोनों चरणों को स्पर्श कर सकते हो, है ना। श्रीमुख के गौरंग गौर सुंदर के दर्शन कर सकते हो, उनके वाणियों से श्रीमुख से श्रवण कर सकते हो और आशीर्वाद प्रदान करते हाथ उठा के गौर हरि, तो वो भंगिमा वो सब देख सकते। और क्या चाहिए जीव को? चाहिए क्या? यही तो चाहिए। तो आज बिछड़ने के दिन आए तो खूब रो रहे थे सब शिष्य, घर जाना नहीं चाहते थे। तो फिर महाप्रभु कहने लगे अपने शिष्य जनों को, सदैव हैया प्रभु बोले न। जब रो रहे थे तो स्वाभाविक भगवान के हृदय में दया जाग उठी, करुणा जाग उठी। तो उन्होंने कहने लगे, पढ़िलाओ सुनिलाओ जत दिन धरी, कृष्णेर कीर्तन करो परिपूर्ण करी। जो आप पढ़े हैं और जो आप सुने जितने दिन, कृष्णेर कीर्तन करो परिपूर्ण करी। आप बाकी दिन समय तो बाकी जीवन में आप कृष्ण की कीर्तन करो और निरंतर करो, पूर्णता के साथ करो। शिष्यगण बोले न केमन संकीर्तन, आपने सिखाएन प्रभु श्री सचिनंदन। तो शिष्यगण कहते कौन सा संकीर्तन करिए, क्या संकीर्तन करिए, कैसे संकीर्तन किया जाता है? तो आपने सिखाएन प्रभु श्री सचिनंदन। तो स्वयं सिखाए महाप्रभु ने, देखो कैसे कीर्तन करोगे। हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरे हराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। दिशा दिखाइया प्रभु हाथे ताली दिया, आपने कीर्तन करे शिष्य गण लैया। देखो ऐसे उच्चारण करोगे, बोलोगे और दोनों हाथों में ताली बजाते हुए कीर्तन करोगे और ऐसे करते हुए गौर हरि अपने शिष्य जनों को दिखाने लगे, करने लगे। दिशा दिखाइया प्रभु हाथे ताली दिया, आपने कीर्तन करे शिष्य गण लैया। आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन, 14 के बेड़िया गाई सब शिष्यगण। ऐसे कीर्तन करते हुए नाथ करे न कीर्तन, आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन। कीर्तन के जो नाथ है, जो प्रभु है, स्वामी, वो स्वयं कीर्तन करने लगे और उनके चारों तरफ शिष्य घूम घूम के गाने लगे। आविष्ट हैया प्रभु निज नाम रसे, गड़ा गड़ी जाई प्रभु धुलायो आवेशे। बोलो बोलो बोली प्रभु चतुर्दिके पड़े, पृथ्वी विदीर्ण हई आछाड़े आछाड़े। तो आविष्ट होके कृष्ण प्रेमों से और अपने निजी नामों की वर्णन करते हुए, कीर्तन करते हुए गड़ा गड़ी जाए प्रभु धुलायो आप, और धूली पे लोट पोट खा रहे थे और उच्चारण कर रहे थे भगवान के नामों की, कीर्तन कर रहे थे। बोलो बोलो बोली प्रभु चतुर्दिके पड़े और बोल हुंकार देते, बोलो बोलो। सब लोग जोर जोर उच्चारण कर, हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। बोलो बोलो बोली प्रभु चतुर्दिके पड़े, पृथ्वी विदीर्ण हई आछाड़े आछाड़े। ऐसे बोलते हुंकार देते हुए महाप्रभु गिर रहे थे, अचेतन होकर भूमि पर गिर रहे थे। इतने लंबे शरीर, प्रकांड शरीर महाप्रभु, और जब अचेतन होकर गिरते तो धड़ाम इतने शब्द होता था। आछाड़े पृथ्वी विदीर्ण, जैसे मन तो धरती फट जाए, पृथ्वी विदीर्ण है आछाड़े आछाड़े। गंडगोल सुनी सर्व नदिया नगर, ठाइया एला सबे ठाकुरेर घर। निकटे बसए जत वैष्णवेर घर, कीर्तन सुनिया सबे आइला सत्तर।
प्रभुर आवेश देखी सर्वभक्तगण परमय पूर्व सबे भावे मने मन। ऐसा तो कभी देखे नहीं थे नवद्वीप वासी जन। महाप्रभु ने कीर्तन शुरू कर दिए हैं और सारे शिष्य उनके जो पढ़ुआ जो छात्र थे सब घूम घूम के कीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु तो अचेतन होकर गिर पड़ते थे। तो ये तो स्वाभाविक है, बहुत शब्द होने लगे और आवाज सर्वत्र व्यापित होने लगे, प्रसारित होने लगे। तो आवाज सुन के घर से लोग निकल के बाहर आए, ये क्या हो रहा है। तो अब सब बाहर आके देखने लगे और जितने वैष्णव भी थे नवद्वीप धामों के सब लोगों ने देखे तो कीर्तन की ध्वनि है, कोई मन को कीर्तन कर रहे हैं। वो लोग तो बेचारा घर में छुप के कीर्तन करता था, सारे लोग तो कीर्तन करने नहीं देते थे लोग, है ना, डरा धमकाते थे जी देखो तुम लोगों के वजह से तो हमारे सब नष्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा वैष्णव तो थे नहीं, तो ज्यादा से लोग तो सब अवैष्णव थे। तो वैष्णव जो ने सोचे कीर्तन कौन करते हैं, तो वो सब वैष्णव भी घर से निकल आए। कीर्तन सुनिया सबे आईला सत्तर, और सब तड़ित जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचे। प्रभु आवेश देखी सर्वभक्तगण परमय पूर्व सबे भावे मने मन। महाप्रभु के इस आविष्ट चित्त और इस दशा को देख के सब भक्त जन अचंभित थे और चमत्कार दृश्य को देख रहे थे। परम अपूर्व सबे भावे मने में, और सब सोचने लगे परम संतोष सबे हईला अंतरे एबे कीर्तन हईला नदिया नगरे। अब सब आनंदित हो गया, अब तो नदिया नगर में कीर्तन ही कीर्तन होगा, अब तो शुरुआत होगी कीर्तनों की। एमन दुर्लभ भक्ति आछय जगते नयन सफल हई भक्त देखिते। हाई एमन दुर्लभ भक्ति आछय जगते नयन सफल हई ओ भक्त देखिते। ये दुर्लभ है, दुर्लभता है। कोई भक्ति की है या भगवान की सेवा की तो ऐसे सुंदर कीर्तनों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, जिसमें महाप्रभु कीर्तनिया है। कीर्तन के प्रति तो कीर्तन कर रहे है ना, और शिष्यजन चारों तरफ घिर के गा रहे थे, नाच रहे थे सब। जतो अध्यत्तेर सीमा एई विश्वंभर प्रेम देखिलाओ नर दादिर दुष्कर। हेन उद्धतेर यदि हेन भक्ति है ना बुझी कृष्णेर इच्छा एबा की बहाई। ऐसे अध्यत्त थे जो निमाई पंडित के रूप में, जो सबों को तर्क में पुकारते थे, जाओ मेरे साथ पास आओ और तर्क करो, मेरे को पराजित करो। क्या पढ़ाई करते हो, भट्टाचार्य बनते, मेरे साथ एक चीज श्लोक को मैंने एक श्लोक को मैं स्थापन करके दिखते, खंडन करके दिखाओ। ऐसे अध्यत्त निमाय पंडित आज भक्त बन गए और कीर्तन करने लगे। तो सब सोच रहे थे जितने भी नवद्वीपवासी, जो तो अद्वैत सीमा यही विश्वंभर प्रेमो देखिलाओ नारद आदि रो दुष्कर। तो इसमें तो प्रेम, जैसे नारद आदि में भी जैसे प्रेम है, ऐसे दुष्कर प्रेम तो इसमें प्राप्त हो गई। ना बुझी कृष्ण रे इच्छा एबा की भाई है नो उद्धव तेरा यदि है नो भक्ति है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति के जैसे ऐसा भक्ति प्राप्त हो गया भगवान कृष्ण की, पता नहीं क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। ऐसा भी संभव है और ऐसा हो सकता है कि क्षणे कहिला बाध्य विश्वंबर राय सबे प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले सदाई। इसके थोड़ी सी देर बाद गिर पड़े थे अचेतन होके मिट्टी पे। तो महाप्रभु की चेतना आई और चेतना आते ही कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। बाह्य हईले बाह्य कथा नहीं कही सर्व वैष्णवीर गला धरिया कांधई। और बाह्य वृत्ति तो आगे, चेतना आगे, चेतना आके अब भौतिक बातें नहीं कर रहे थे, सब वैष्णव की गले पकड़ के रो रहे थे महाप्रभु। सबे मिली ठाकुरेर कहते, वही कृष्ण प्रेम की उद्वेलित हृदय है ना, ये सिर्फ रोना ही रोना है। जब हृदय में प्रेम जागृत होते हैं ना, तब रोने की मन करता है ना, सिर्फ रोने की मन, और कुछ करने की नहीं मन, है ना, होता है ना दर्शक कभी। ये तो स्वयं भगवान कृष्ण और अपनी प्रेम लीलाओं की प्रदर्शन कर रहे थे
और कृष्ण प्रेम उद्वेलित हृदय की आवेशों को कैसे रोक पाए, लोगों को कैसे समझाए, समझाने बुझाने की जरूरत नहीं। तो आंखों में अश्रु है, कोई समझे समझे ना समझे, किंतु गले पकड़ के रो रहे थे सारे वैष्णव। तो महाप्रभु मानो कि ये कह रहे थे, आप सब लोग कृष्ण को लाके तो दो, आपको पता है सब कृष्ण कहाँ है, कहाँ जाने से मेरे कृष्ण को देख पाऊंगा, क्या करने से मैं कृष्ण की मेरी जो हृदय की जो व्यथा है वो दूरीभूत हो जाएंगे। तो महाप्रभु आपने वाणी से कुछ बोले नहीं, किंतु गले पकड़ के रो रहे थे। तो ये दशा है, विफल दशा है कृष्ण प्रेमों की। सबे मिली ठाकुर स्थिर कराया, चलिला वैष्णव सब महानंद। सब वैष्णव बहुत प्रयत्न करके महाप्रभु को शांत किए, बैठाए, पानी आदि पिलाए हो। और महाप्रभु जी देखो देखो सुनो, कृष्ण मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, और एक दिन अवश्य मिलेंगे, और आप देख भी पाएंगे। तो सांत्वना दे रहे थे, भाई भावुक व्यक्ति को, जिसको कृष्ण चाहिए, उनको तो आप बाकी चीजों से तो नहीं भुला सकते हो ना। सांत्वना देने की आपकी है, भाई आप कृष्ण की कीर्तन करो, कृष्ण नामों की व्याख्या करो, नहीं तो आप बोलो कृष्ण के बारे में। तो सब वैष्णव जनों ने भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी थोड़ी वर्णन किए और उनको सांत्वना दीजिए, देखो कृष्ण मिल जाएंगे, आप उतला ना हो, धीरज रखो। ऐसे शांत करके सारे वैष्णव आज घरों की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे आनंद में, जे चलो अब तो नदिया में कीर्तन शुरू होंगे, है ना। चलिला वैष्णव सब महानंद हिया, कौन कौन पड़ुआ सकल प्रभु संगे, उदासीन पथ लैलेन प्रेम रंगे। आरंभेला महाप्रभु आपन प्रकाश, सकल भक्तिर दुख होइल विनाश। चलिला सब वैष्णव तो आनंद के साथ अपने अपने घरों में वापस गए। कौन कौन पड़ुआ सकल प्रभु संगे, उदासीन पथ लोइलेन प्रेम रंगे। तो अपने जो छात्र, जो पड़ुआ शिष्यजन, तो ऐसा रास्ता लिए उदासीन, जहां पर लोग जन नहीं रहते, तो उस रास्ते में महाप्रभु को ले गया, साथ में रह के ले गए महाप्रभु को। आरंभिला महाप्रभु अपन प्रकाश, सकल भक्तिर दुख होइल विनाश। अब महाप्रभु अपनी संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कर दिए, अपनी प्रकाश, भक्ति की प्रकाश आप शुरुआत हो गई नवद्वीप में। तो सकल भक्तिर दुख होइल विनाश। सब भक्त तो यही चाहते थे, कब गौरहरि अपने भक्ति की सूत्रपात करेंगे, कब सब लोग मिलकर हम कीर्तन करेंगे, और कब नदियों के रास्ते पे कीर्तनों की टोली चलेगी। तो आज भक्त जनों की सब दुख हो गए, विनाश हो गए, भक्त जनों की अभिलाषा पूरी हुई। अब से तो कीर्तन ही कीर्तन होगी ना में। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछो पद जुगे गण। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे श्री संकीर्तनारंभ वर्णनम नामो प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय मध्य खंड की संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात शुरुआत है, यह अध्याय समाप्त हुई। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो दोनों मेरी जीवन सर्वस्व है। उन्हीं दोनों की कृपा से तो मैं चैतन्य भागवतों की वर्णन कर रहा हूँ। वृंदावन दास तछु पद जुगेदान। तो ऐसे करके प्रथम अध्याय समाप्त हुई आज यहाँ पर। कल हम फिर द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। श्रीवास ठाकुर के घरों में चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश एवं संकीर्तन आरंभ। अब तो नवद्वीप में संकीर्तन ही संकीर्तन होगी, कीर्तन ही कीर्तन होगी। कृष्ण प्रेम की बाढ़ सर्वत्र नदियां नवद्वीप। महाप्रभु तो कीर्तनों की टोली में, दिन में तो कीर्तन करेंगे, रात में तो श्रीवास ठाकुर के घरों में निवृत्त कीर्तन। यही अब होगी आगे वर्णन होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। जय गौतमानंदी हरे, चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो किसी को कोई इसमें आज के इसमें कोई प्रश्न है, कोई ऐड करना चाहते कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रभु जी, आपने जो आज सुबह क्लास ली थी ना, जो आपकी आज सुबह की अद्भुत क्लास थी, उसमें प्रभु जी उसमें से कुछ पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या मैं? पूछे। प्रभु जी, उसमें ना आपने विदग्ध शब्द जो भगवान के लिए यूज होता है, उसका अर्थ जानना था प्रभु जी। और एक चीज और प्रभु जी, ये तिमिंगला मछली जो है ना, उसका कई बार उपमा दी जाती है भागवतम में भी। आपने भी कुछ बोला था, तो वो प्रभु जी मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या है, कैसे रिलेट करते हैं उनको। तो थैंक यू प्रभु जी। तो राधा रानी तथा गोपी जनों ने उल्हाना दे रहे थे भगवान को। भगवान आप शिक्षा देंगे ना, कल से सुनेंगे ना, आप भी सुनेंगे ना, आपको भी गुस्सा आएगा। तो भगवान बोल क्या रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? तो राधा रानी वही कह रही थी महाप्रभु के रूप में, जी भाई आप बोलने में बहुत चतुर हो, देखो आप विदग्ध हो। तो विदग्ध शब्द का अर्थ जो बहुत चतुर है, अपने वाणियों से चतुरता के प्रदर्शन करते हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में किसी को भी समझा सकते हैं और समझा बुझा के उनको मना सकता है। माने अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। जैसे भगवान कहते देखो मैं तो मथुरा जा रहा हूँ और थोड़ी बहुत कार्य है और 2 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा करके गोपीजनों को बोल के, तो भगवान चले गए। तो गोपीजन आज वो याद कर रहे हैं, आप तो वाक्य में बहुत परिपाटी हो, बोलने में बहुत आप चतुर हो, आप विदग्ध हो ना, समझाने में आप में शक्ति है, किंतु हे सामुराई आप क्या समझाना चाहते हो और किसको समझाना चाहते हो? शिक्षा देते समय सामने वाले को तो देखोगे ना कि परित्राण ये साधु नाम विनाशाय दुष्कृता, यही बोलोगे। ये श्लोक आप बोलोगे तो किसके सामने बोलो? देखो तो सही सामने कौन है। हम सबों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हो? ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये सब किस कामों की है बताओ तो, है ना? किंतु आप तो विदग्ध हो, आप चतुर हो, है ना, समझाने में सक्षम है, सक्षमता है आपके अंदर, परिपाटी है आपके वाक्य में, ये सब आप समझा सकते हो। समझाओ, हम भी सुनते हैं, सुनी तो रहे आप। मानो कि गोपीजन कह रहे तो हम तो सुन ही रहे, तो पूरे जीवन तो सुना ही है, आप ही की बातों को तो सुने। सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके चरणाश्रित हुए थे, हमारे पास तो कुछ ना था, एक ही तो धन थे, कृष्ण धन थे। आपको हमारी आंखों के सामने उठा के ले गया और देखते रह गया, है ना, कुछ भी ना कर पाए और हम सुनते रहे। अब भेजे उद्धव जी को भी भेजे थे ना, ज्ञान देने के लिए भेजे, तो वो उल्हाना दे रहे थे गोपी जनों में। हालांकि ये दिखा रहे थे कि हम माने ठीक है आपके दर्शन मिल गए कुरुक्षेत्र में, किंतु यहाँ पर वो सुख थोड़ी है, इतने लोग हैं और आप देखो आपकी बेस देखो राजा की है और आपके साथ जन देखो सारे योद्धा जन। कहाँ वृंदावन है, कहाँ आप ग्वाले थे, कहाँ बांसुरी बजाते थे, वो हमारे घर है ना, वहां आप चलो। देखो हम वृंदावन छोड़ नहीं सकते और वहां पर रह के आपको नहीं देख सकते, तो क्या उपाय है हमारे, बताओ क्या करें? हम आपके बिना जिया नहीं जाए और आप वहां है नहीं, और आपके बिना मरा भी नहीं, हम शरीर भी नहीं छोड़ सकते। तो कुछ तो उपाय करो समुदाय, कुछ तो करो हमारे दुखियारी के लिए, कुछ दुखों की तो परित्राण करो। ये वो वर्णन थे, उसमें बहुत सारे आगे के सुंदर श्लोक थे, समय तो थे नहीं हो, है ना, एक कभी और किसी दिन होंगे। अद्भुत है चैतन्य चरितामृत, तो अमृत की धारा की तरह वो आपको खींच के ले जाएंगे, आपकी स्थिति क्यों ना हो। कविराज गोस्वामी की और राधा रानी की कृपा है, उस ग्रंथ नहीं है, अमृत की धारा, दोनों ग्रंथ दिखा, चैतन्य भागवत और चैतन्य। तो ये विदग्ध शब्द क्या है। और महातिमिंगल जो शब्द है ना, जो समुद्र में तिमी मछली को जानते हैं ना, बड़े बड़े मछली होता है। तिमिंगल इतनी बड़ी मछली है जो तिमी मछली को भी खा जाती है, निगल जाती है, इतना बहुत भयंकर होती है तिमिंगल, जो बड़े बड़े तिमी मछली को भी निगल जाती है, उसको तिमिंगल कहते हैं। तो राधा रानी तथा गोपीजन कहते हैं हमारी विरह दशा इतनी भयंकर है कि हम सबों को निगल जाएंगे,
है ना। आप कुछ कृपा करो, आप तो चलो सैमुराई, वापस चले। आपकी चरण कब पड़ेंगे वृंदावन, जहाँ हम सब हमारे हृदय की सांत्वना प्राप्त होगी। आप नहीं तो हम विरह की इस तिमिंगल से, विरह की तिमिंगल हम सबों को निगल जाएंगे। इसलिए तिमिंगल शब्द की उपमा के रूप में व्यवहार है ना। ये विरह की तीव्रता की प्रदर्शन करने के लिए तिमिंगल शब्द यहाँ पर व्यवहार। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मैसेज पे कुछ आया है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। यस, सैमुराई कौन है? देखो, भगवान की एक नाम है श्याम सुंदर। सैमुराई गोपीजनों ने भगवान को पुकारते थे, और जितने हमारे आचार्य, विशेष करके बंगाल के जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, जितने भी पदावली की रचना करे हैं, तो उसमें भगवान को सैमुराई के रूप में वर्णन करते हैं। तो मैं 2-4 मैंने लिख के रखा था जिनमें कुछ गाने के, लेकिन तो समय इतनी कम था, तो उसमें सैमुराई शब्द व्यवहार हुई, तो मैंने उसी शब्द को उच्चारण किया था। श्याम सुंदर को सैमुराई कहते हैं। राय शब्द के अर्थ है प्रभु है तथा नाथ, उस सभी बात। सैमुराई जिस प्रभु की श्याम वर्ण की है, श्याम सुंदर, तो इसलिए सैमुराई नाम है, ये है। ठीक है। मैंने नहीं दिया, मेरा नाम नहीं है ये। वैष्णव पदावली के जो पद करता है, विशेष करके आपकी लोचनदास ठाकुर हैं, और नहीं तो कवि शेखर, और क्या भजहोर किसके पद है, और क्या जो बंगाल के जो पदकर्ता है ना, भगवान को सैमुराई के नाम से पुकारते थे, इसलिए वो मैंने वर्णन कर रहा था। और क्या प्रश्न है, और क्या था? मतलब इस टेम्पल वेस्ट बंगाल है, भगवान सैमुराई की विग्रह है। सैमुराई बहुत सुंदर सुंदर पदावली है भगवान के, विशेष करके गोपीजनों की विरह दशा को व्यक्त करते हैं। विप्रलंब रसों की जो पद है ना, उस पदों में सैमुराई के नाम से पुकारा जाता है भगवान। और सैमुराई शब्द चैतन्य चरितामृत में भी आए, जब महाप्रभु राधा रानी को भाव अंगीकार करके भगवान के विरह को ना सहन कर पाने से कुछ कुछ पदों को गाते थे, विशेष करके स्वरूप दामोदर और रामानंद राय भी सहायता करते, तो उसमें भी सैमुराई शब्द व्यवहार हुई है। तो श्याम सुंदरी बोलिए, ठीक है। ठीक है, श्याम सुंदरी बोले, किंतु गाते समय पदों को लाइनों में श्याम सुंदर शब्द व्यवहार करेंगे ना, तो छंद बनेंगे नहीं, इसलिए वो पदकर्ता ने सैमुराई शब्द से, बहुत है सैमुराई, और भी नाम है भगवान के, तरह तरह के पदकर्ता है। कोई बात नहीं, आपकी भावना है तो हम फिर श्याम सुंदर की बात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय हो, हरि बोल।